फाग पूरे हरियाणा में गंदे मार चुके तो हमारे पाछो ले हमारा इंटरव्यू हुआ है भाई। ये हमारा आईपीएस है और ये जिला पानीपत से नौरथा गांव है और खुले एंजॉय लेवा जय बाबा लट्ठड़े की जय हो। बोल बाबा लट्ठड़े की जय बोल रे। थैंक यू जी, थैंक यू। हो गया। पब्लिक न्यूज महिपाल जोगी सराणा। धार्मिक मान्यताओं का पर्व है होली। होली दहन के बाद अगले दिन रंगों का त्यौहार फाग मनाया जाता है। जहाँ भी हिंदुस्तानी हैं सभी मिलजुल कर रंगों का त्यौहार होली मनाते हैं। प्रकृति सदा एक ही रंग में अपनी खूबसूरती को कैद नहीं कर सकती। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मौसम उसे अनेकों रंगों में रंग देते हैं। प्राचीन काल में कहावत है कि आई तीज बिखेरगी बीज, आई होली भर के ले गई झोली। भारतवर्ष में लोहड़ी, दीपावली और होली पर्व के अपने अलग अलग महत्व हैं। शुरुआत में प्राचीन मान्यता है कि राजा हिरण्यकश्यप जो एक अधर्मी राजा था और उसके पुत्र प्रहलाद ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसी के चलते राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को उसको आग में लेकर जलाकर मारने की योजना बनाई, जिसे भगवान विष्णु का वो भक्त था और जाप किया तो होलिका आग में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद भगत बच गया। इसे कहते हैं अधर्म पर धर्म की जीत। हम बात करते हैं गांव नौरथा की। गांव नौरथा का फाग ऐतिहासिक है, जहां पर दूर दूर के लोग देखने के लिए आते हैं, जो सैकड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है। इस दिन फाग से पूर्व गांव में देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बाबा लाठेवाड़े के महंत नरेशपुरी जी इस शोभा यात्रा का शुभारंभ करते हैं और इस दिन रंगों का त्यौहार होली की शुरुआत होती है। आज से 82 साल पूर्व अंग्रेजी हुकूमत ने गांव नौरथा का ऐतिहासिक फाग पर रोक लगा दी थी। गांव नौरथा में अंग्रेजी हुकूमत ने गांव में फाग ना खेलने का ढिंढोरा पिटवा दिया था। इस बार गांव का ऐतिहासिक फाग नहीं खेला जाएगा। बाद में गांव वाले उन्होंने इसका विरोध किया और वो अंग्रेजी हुकूमत से जाकर मिले। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से निवेदन किया कि गांव में फाग की परंपरा को प्रचलित करने के लिए हमें फाग खेलने की अनुमति दी, पर अंग्रेजी हुकूमत ने अपने दिए गए आदेश पर टस से मस नहीं हुए और गांव में फाग नहीं खेला गया। बाद में गांव के दबाव को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने ग्रामीणों को फाग खेलने के लिए अनुमति दे दी और गांव वालों ने जैसे ही इसके बारे में पता लगा, उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने फाग की तैयारी कर दी। अंग्रेजी हुकूमत ने रामनवमी वाले दिन गांव में फाग खेलने के लिए कहा और रामनवमी को फाग खेला गया, जो फाग से एक माह बाद रामनवमी आती है। फाग खेलकर इस त्यौहार को मनाया गया, यही होली की परंपरागत रूप में आता है। और फाग ग्रामीणों के फाग को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी और उनके साथ आए उनके परिवार उनकी मैडम भी अपने आप को रोक नहीं सके। रंगीला फाग खेलते हुए देखा गया। फाग पर अंग्रेजी हुकूमत ने क्यों रोक लगाई? 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और दूसरे विश्व युद्ध भी 8 अगस्त 1942 को की घोषणा हो गई थी। इसी के सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में अपना गांव में 9 चौपाल हैं और 9 पाने हैं। सभी चौपालों में रंगों के कढ़ाइयों में रंग को उबाल कर तैयार किया जाता है। बाद में शोभा यात्रा के बाद रंगों की डाट की होली खेली जाती है। रंगों की डाट सैन समाज की चौपाल से शुरू होकर निर्वाण पाना 24 के चबूतरे के बाद एससी समाज की चौपाल पर समाप्त होती है। गांव नौरथा में सभी युवा अपनी अपनी कलाओं में मस्त प्रदर्शन करते हैं। नौरथा में आज तक फाग पर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। बताया जाता है कि एक
बार फाग के बीच में एक नौजवान युवक की मौत हो गई थी और फाग बीच में रुक गया था। युवक की अंतिम शव यात्रा शुरू करने से पूर्व उसके दादा ने शव अर्थी पर रंगों की पिचकारी मारकर अंतिम संस्कार करने के बाद फिर से गांव में फाग शुरू करने के लिए कहा। उसी समय से उस परिवार को फागू वाला कुनबा बोला जाता है। कहते हैं जिसने नौलथा का फाग नहीं देखा तो उसने कुछ नहीं देखा। इस गांव में सामूहिक रंग से हल्ली